नीट 2023 एक ऐसा साल जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड इसका रीज़न ये नहीं था कि मेरा प्रिपरेशन बहुत ही बुरा चल रहा था उस साल। एक महीने पहले भी मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे थे 600 के अराउंड, लेकिन इन द मेन नीट एग्जाम आई एंडेड अप स्कोरिंग ओनली 530। इसका एकमात्र रीज़न ये था कि मैंने नीट एग्जाम से पहले कुछ ऐसी एक गलती कर दी थी जो कि किसी भी नीट एस्पिरेंट को कभी नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी कुछ गलतियां बताऊंगा जो कि तुम्हें नीट एग्जाम से पहले बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर 1, न्यू मटेरियल्स मत उठाओ। इस समय पे कोई भी नया बुक, नया नोट्स या फिर कोई भी नया कोचिंग का मॉड्यूल मत करो। जो तुमने नोट्स पूरे साल पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ो, अच्छे से उसको रिवाइज करो। मेरे साथ ये बिल्कुल हुआ था नीट 2023 में। जब मैंने देखा था कि मेरे दोस्त का स्कोर बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि यार वो जो बुक पढ़ रहा है मैं भी वही ट्राई करता हूँ, शायद मेरा भी स्कोर बूस्ट कर जाए। एंड मैंने वही गलती की थी कि मैं जो वो बुक पढ़ रहा था जिसको मैंने पूरे साल कभी खोला भी नहीं, उस बुक को मैं वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा था, जिसकी वजह से मेरे फेस में बहुत ही कम नंबर आए थे। इस वक्त में बिल्कुल भी कोई भी नए मैटर पे फोकस नहीं करना। पूरे साल जो तुमने टीचर्स के नोट्स को फॉलो किया है, जिससे तुमने पढ़ाई किया है, जिससे तुमने प्रैक्टिस किया है, सिर्फ उनको ही पढ़ना है। बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और बाकी कोई भी नया मटेरियल नहीं करना है इस वक्त में। सेकेंड, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट को इग्नोर मत करो। लास्ट में आते आते क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है कि यार मेरा ना रिवीजन बाकी है, 1-2 चैप्टर का रिवीजन बाकी है, तो एक काम करता हूँ मॉक टेस्ट मैं बाद में दे दूंगा, पहले मैं रिवीजन कर लेता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर तुम मॉक टेस्ट को इग्नोर कर रहे हो ना, तो तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता नहीं चलेगी। जो भी चैप्टर्स तुम पढ़ रहे हो, तुम वहां पे कौन सी गलतियां कर रहे हो या फिर तुम्हारा लूप होल्स कहाँ पे है, तुम्हें वो कैसे पता चलेगी। तुम्हारा मॉक टेस्ट वो तुम्हारे मिरर की तरह काम करेगा एंड वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे कहाँ का कमियां हैं एंड तुम्हें वो किस तरीके से फिक्स करना है। तुम्हें सिर्फ मॉक टेस्ट देकर ही पता चलेगा। और लास्ट के दिनों में अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से होना चाहिए, क्योंकि नीट में हर साल तुम्हारे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज और 2-3 इधर उधर कंसेप्ट को करके। सो लास्ट में तुम्हें पीवाईक्यूज को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है इन लास्ट के कुछ दिनों में, और मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस ये मत आने दो। देखो, एक बात तुम्हें अच्छे से पता है कि ज्यादा घमंड या फिर ज्यादा डर दोनों ही खतरनाक होते हैं। अपने प्रिपरेशन पे टेस्ट करो। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं बहुत लो स्कोर करता था, फॉर एग्जांपल 500 हो या फिर उससे भी नीचे, तो मेरा क्या मोटिवेशन डाउन हो जाता था एंड मैं ये सोचता कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, तो मैं पढ़ना ही छोड़ देता था एंड मैं नेक्स्ट टेस्ट देने डरता था। इसकी वजह से क्या होता, मेरे अंदर एक फोबिया आ गया था मॉक टेस्ट ना देने का एंड मैं टेस्ट देता ही नहीं था यार, मुझे डर लगता था टेस्ट देने से। तो ये चीज़ अगर तुम्हारे साथ भी हो रहा था, ये मत आने दो। और बहुत लोगों के साथ ये भी होता होगा कि यार बहुत अच्छा मार्क्स आने के बाद उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लगता है कि यार मतलब मैंने तो कर लिया यार, बहुत अच्छा स्कोर आ गया, मैं क्यों ही पढ़ूँ अब। तो ये दोनों चीज़ अगर तुम्हारे अंदर आ रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इस वक्त ना ही तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंस में जाना है और ना ही तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। तुम्हें अपने प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना है और तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक मॉक टेस्ट या फिर एक टेस्ट का मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता तुम्हारे नीट मार्क्स को। तुम्हारा अगर किसी टेस्ट में लो स्कोर आ रहा है तो इट्स ओके, तुम्हें ये ट्राई करना है कि उसे इंप्रूव करने का। या फिर तुम्हें कोई मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आए तो तुम्हें उसमें घमंड नहीं करना, तुम्हें ये ट्राई करना है कि नेक्स्ट टेस्ट में इस मार्क्स को किस तरीके से मेंटेन करना है। चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने हेल्थ को इग्नोर मत करो। लास्ट डेज में क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है कि यार एग्जाम सामने आ रहा है, बहुत कुछ रिवीजन करना है, बहुत से टेस्ट देने हैं, बहुत कुछ पढ़ना है, तो लोग क्या करते हैं, नींद को सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपने हेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं, सही से फूड इंटेक या फिर खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। एंड ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यार तुम खुद सोचो, तुमने पूरे साल मेहनत किया एंड लास्ट में आकर अगर तुम्हारा हेल्थ इश्यूज हो जाता है, तुम्हें तबीयत खराब हो जाता है, तो तुम्हारी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए अपने हेल्थ के ऊपर रिस्क मत लो। तुम पढ़ाई करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ मेंटेन करते हुए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप तुम्हें बिल्कुल लेना है। मिनिमम 6 घंटे की नींद अभी तुम्हें लेनी है। नींद को सैक्रिफाइस करके अगर तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए सब कुछ को प्रॉपरली मेंटेन करना है और अपने एक अच्छा हेल्थ लेके अपने को नीट एग्जाम देना है। 5वां, टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करो। जैसे 2023 में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं था पेपर अटेम्प्ट करने का। मैं पेपर को ना रैंडमली अटेम्प्ट करता था, बायो का क्वेश्चन कर लिया, कभी फिजिक्स का कर लिया, कभी केमिस्ट्री का कर लिया, जो मन करता था, जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि यार इस सेक्शन में इजी लग रहा है, तो मैं उससे स्टार्ट कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। तुम्हारे पास एक तुम्हारा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तुम्हारे पास एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके से तुम्हें
टाइम मैनेज करना है इन द एग्जाम हॉल। इसके लिए तुम्हें अपना मॉक टेस्ट देना है और तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्ट पहले करना सूटेबल है, कौन सा सब्जेक्ट लास्ट में करना सूटेबल है। जैसे इस साल मैंने क्या किया था, मैंने पहले बायो किया था, फिर केम और फिर फिजिक्स किया था, और इसके लिए मैंने प्रॉपर टाइम भी मैनेज किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो कि मैंने पहले ही मॉक टेस्ट जब मैंने दे रहा था तब मैंने सोच लिया कि मुझे इस तरीके से टाइम मैनेज करना है। एग्जैक्टली वैसे ही मैंने टाइम मैनेज किया था इन द मेन नीट एग्जाम। तो तुम्हें भी एक ऐसा स्ट्रैटेजी खुद के लिए बना लेना होगा अभी, ताकि तुम्हें एग्जाम हॉल में जाकर कोई भी दिक्कत ना आए। नेगेटिव मार्क्स से बचो। लास्ट में अगर क्या होता है यार, जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो जब पेपर बचा हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तुक्का मारना शुरू करते हैं, गैसिंग करना शुरू करते हैं। तो ये मत करना। देखो नेगेटिव मार्क्स ना बहुत बुरी चीज होती है। जो मार्क्स तुम्हारे आए ना वो भी चले जाते हैं यहाँ पे। तो नेगेटिव मार्क्स को बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करना। कॉन्फिडेंस जिस क्वेश्चन में होना कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, पहले वो करना। गैस मारना, तुक्का मारना, ठीक है, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना, ताकि तुम्हारा नेगेटिव मार्क अवॉइड हो सके। और नेगेटिव मार्क को अवॉइड करने के लिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो। और सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि सिली मिस्टेक तुम्हारा करने का क्या पैटर्न है, उसको अभी आइडेंटिफाई करो। मॉक टेस्ट दो, पता करो कि तुम किस टाइप के सिली मिस्टेक्स करते हो, और उन सिली मिस्टेक्स के ऊपर काम करो और ट्राई करो कि वो सिली मिस्टेक्स नेक्स्ट टेस्ट में ना हो, ताकि तुम्हारा नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे बच सके। सातवां और आखिरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये गलती मेरे साथ हुई थी एंड मैं चाहता हूँ कि ये गलती तुम्हारे साथ भी ना हो, वो है कि कंपैरिजन मत करो। मुझे पता है लास्ट में आकर तुम बहुत से दोस्तों को देखते हो कि यार इसका स्कोर मेरे से बहुत अच्छा आ रहा है ना, ये मेरे से बहुत बेटर कर रहा है। ये सब मत देखो। अगर तुम ये सब देखने गए ना तो तुम इस समय खुद डिमोटिवेट होगे। तुम खुद अपने ग्राफ को देखो कि तुम किस तरीके से कर रहे हो। तुम खुद देखो कि लास्ट टेस्ट में तुम्हारे 550 आए थे एंड इस टेस्ट में तुम्हारे 580 आ रहे हैं, एंड नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हें ट्राई करना है तुम्हारे 600 आए। तुम्हें ये नहीं देखना कि मेरा दोस्त यार 650 स्कोर कर रहा है या फिर 700 स्कोर कर रहा है। तुम्हें अपने ऊपर, अपने प्रोसेस के ऊपर, तुम्हारा जो तुमने खुद प्रिपेयर किया उसके ऊपर ट्रस्ट करना है एंड तुम्हें अपना बेस्ट देना है, ना कि किसी के साथ कंपैरिजन करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे। आई नो तुम्हारे बहुत से दोस्त अभी तुम्हें कॉल करेंगे तुम्हारा रिजल्ट जानने के लिए, तुम्हारे मॉक्स के स्कोर जानने के लिए, एंड तुम्हें पता है कि यार वो ये सब इंटेंशनली कर रहे हैं ताकि तुम्हारा कम मार्क्स सुनकर वो लोग अंदर ही अंदर खुश होकर। तो तुम इन सब चीज़ों को ना अभी बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। जब भी कोई भी ऐसा दोस्त कॉल करे जस्ट इग्नोर किया करो, कोई भी रैंडम स्कोर बता दिया करो, लेकिन अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट मत होने दो। हमेशा ट्राई करो कि खुद के ऊपर फोकस करना। तुम जो कर रहे हो अपने ऊपर बिलीव रखो। तुम जो पूरे साल तुमने रिवीजन किया, तुमने जो पूरे साल मेहनत किया, तुमने जो इतने सारे मॉक टेस्ट लिखा है, उसका फल तुम्हें इन लास्ट के कुछ दिनों में ही मिलने वाला है। सो इन गलतियों को बिल्कुल भी तुम्हें रिपीट नहीं करना है। इस टाइम पे स्मार्ट वर्क इज द रियल की। जो भी किया है उनको अच्छे से पॉलिश करो। नया कोई भी चीज़ ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। और याद रखो अभी भी सब कुछ पॉसिबल है। मैं तुम पे पूरा बिलीव करता हूँ। बस अपने इन लास्ट कुछ दिनों को पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। एंड कुछ भी अगर दिक्कत हो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।